नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज की तमाम खबरें। भवानी मंडी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित होते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय विद्यालयों के होनहार विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। विज्ञान संकाय में अनुभव पोरवाल ने 87.80% अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं मुनीरा बैगम ने 80% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता दर्ज की। राज सिंघाड़ा और तनिषा कुंवर ने 96.60% अंक प्राप्त कर विज्ञान संकाय में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वाणिज्य संकाय में अर्पित सिंह ने 96% अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कला संकाय में रतिका जायसवाल ने 95.20% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि अधिकांश विद्यार्थी पीएम श्री सेठ आनंदलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी के छात्र हैं, जिसमें से एक बार फिर उत्कृष्ट शिक्षा का परिणाम दिया है। वहीं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपाड़ की छात्रा ने विशेष परिणाम देकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर अभिभावकों और शिक्षकों में हर्ष का माहौल है। सभी ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनकी सफलता को के लिए प्रेरणादायक बताया है। कितने घंटे की मेहनत का परिणाम आपको मिला? घंटों पे विश्वास नहीं किया, मतलब जो पढ़ाया सर ने उसी पे विश्वास किया और उसी को कंटेस्ट किया। फिलहाल आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे अभी सोचा नहीं है और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। अंकित, अभी फिलहाल जो रिजल्ट जारी हुआ है कितनी परसेंटेज आपको मिली? मेरी 91.40% श्रेय किसको देना चाहते हैं इसका? मेरी जो मैंने 91.40% बनाई है, इसका सिर्फ पूरा मेरे कोचिंग के सरों को और मेरी मम्मी को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मुझे सुबह जगा के मेरे को पढ़ने में बहुत सहायता की है। अभी जैसे कि 12वीं का रिजल्ट अभी जारी हुआ है, कितनी परसेंटेज बनी आपके? 96.60। कौन से सब्जेक्ट में बनी है? साइंस में। कितने घंटे की मेहनत का परिणाम आपको ये मिला है? पूरे साल 4-5 घंटे मेहनत का है और कोचिंग 6-7 घंटे। श्रेय किसको देना चाहती हैं आप इसका? कोचिंग के टीचर्स को। भवानी मंडी नगर के कांग्रेस द्वारा वार्ड अध्यक्ष की नियुक्तियों को नए युवाओं का मौका दिया जा रहा है। उसी के तहत वार्ड नंबर 38 अध्यक्ष पद पर कांग्रेस अध्यक्ष विनय औस्तोलिया द्वारा कुलदीप व्यास को नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति पर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आनंद काला द्वारा बताया गया कि नवनियुक्त वार्ड अध्यक्ष कुलदीप व्यास का पार्टी पदाधिकारियों वार्ड वासियों द्वारा माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधानसभा प्रत्याशी जयराज गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम काला, संगठन महामंत्री अकीम खान, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास पांडे, प्रबल जैन, नगर उपाध्यक्ष राजीव चौधरी, प्रवक्ता मानसिंह जुझारू, सौरभ बंसल, राजेश गर्ग, पीरूलाल मेघवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने निर्देश में वांछित अपराधियों को वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भवानी मंडी थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने पिछले 6 वर्षों से लगातार फरार चल रहे शातिर वारंटी रिंकू मीणा 39 पुत्र सूरजल मीणा निवासी टगर मुल्ला को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थानाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने अथक प्रयासों के बाद आरोपी को दबोचा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रिंकू मीना के विरुद्ध विभिन्न थानों में करीबन 2 दर्जन आपराधिक प्रकरणों दर्ज हैं। स्थानीय एससीजीएम कोर्ट भवानी मंडी द्वारा उनके खिलाफ आर्म एक्ट, आबकारी अधिनियम और चोरी जैसे गंभीर मामले में 5 स्तरीय वारंट और 2 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा और वताधिकारी प्रेम कुमार के सुपरविजन में इस प्रभावी कार्रवाई के क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब आरोपियों के अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। पीएम श्री सेठ आनंदलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। सत्र 2026 की उच्च माध्यमिक 12वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थियों ने विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों ही संकायों में ऐतिहासिक सफलता अर्जित कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में उत्सव का माहौल है और मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विज्ञान संकाय में सुनील पोरवाल में सुपुत्र अनुभव पोरवाल ने 97 में 80% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि राज सिंघाड़ा और तनिषा कुंवर ने 96% अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह कला संकाय में गिरिराज सोनी ने पुत्र अनमोल सोनी ने भी 97.80% अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कला वर्ग में ही गतिका जायसवाल और भूमिका पटेल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। वाणिज्य संकाय में नेपाल सिंह के पुत्र अर्पित सिंह ने 96% अंकों के साथ टॉप किया, जबकि नीरज सुमन और लोकेश ने भी श्रेष्ठता सूची में अपनी जगह बनाई। विद्यालय प्रबंधकों के इस गौरवमयी सफलता का श्रेय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है। वहीं अहिंसा परमो धर्म के प्रणेता भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याण महोत्सव के पावन अवसर पर आज भवानी मंडी शहर में श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी इस शोभा यात्रा का नागरिक और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह तोरण द्वार लगाकर और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में भगवान महावीर के सिद्धांतों और जीनदों के जयकारों के पूरा वातावरण धर्मान्य हो गया। इस अवसर पर शहर के सभी जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर जुलूस का भव्य स्वागत किया और भगवान महावीर के चरणों में शीश नवाया। रामनगर क्षेत्र में
पार्षद दुर्गा शंकर यादव द्वारा जुलूस का विशेष और जोरदार स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भवानी मंडी बस स्टैंड के पास और बहौरा कब्रिस्तान के सामने लंबे समय से खाली पड़ी जमीन पर उगी झाड़ झकाड़ को व कई प्रजातियों के पेड़ों को वार्डवासियों को परेशानी हो रही थी। आज वार्डवासियों ने उपखंड अधिकारी को अवगत कराया, जिसके बाद नगरपालिका ने जेसीबी लगाकर पूरे प्लॉट की सफाई करवाई। इस दौरान चंद्रशेखर गुप्ता, श्वेता मेहरा, संजय जैन, ऋषभ संघी समेत वार्ड की कई महिलाएं मौजूद रही। लोगों ने कहा कि नियमित सफाई होती रहे तो जीव जंतुओं का डर भी नहीं रहेगा। वार्डवासियों ने एसडीएम श्रद्धा कोमे का आभार जताया। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आए दिन कचरा इतना रहता है, कचरे वाली गाड़ी नहीं आती है, सारी पॉलीथीन उड़ के इधर उधर घरों में भराती हैं जब हवा आंधी चलती है जब, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब को, जिन्होंने सफाई के लिए। और पहले भी एक आध बार सफाई हो जाएगी तो ये सांप बिच्छू वगैरह जो भी निकलते हैं, इससे हमें डर भी नहीं रहेगा। हमारे घरों में क्या है, पास में ये बच्चे बाहर भी खेलते हैं तो बच्चों को भी डर रहता है। और उमस की जो गर्मी पड़ती है उस समय बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू निकलते हैं। उससे पहले एक बार और करवा देंगे तो उनका बहुत बहुत। हमने जो मोहल्ले वासियों ने जो एप्लीकेशन दी थी एसडीएम साहिबा को और नगरपालिका को, एसडीएम साहिबा ने उसके ऊपर जो कार्रवाई की के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ये सफाई जो होती रहे तो उसके लिए क्या है, यहाँ सांप बिच्छू वगैरह निकलते रहते हैं, तो सफाई हो जाए तो कम से कम वो जीव जानवर जो हैं उससे मोहल्ले वासियों की सुरक्षा हो सके। ये घरों के सामने जो ज़मीन पड़ी हुई है काफ़ी समय से खाली, इस खाली ज़मीन अब किसकी है किसका विवाद है इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस ज़मीन खाली होने की वजह से क्या दुनिया भर का कचरा यहाँ पे उड़ उड़ के इकट्ठा हो जाता है। और प्लस ये बम्बूल और ये जो अंग्रेज़ी बम्बूल और नाजायज़ पेड़ पौधे इतने खड़े हो जाते हैं, इसमें सांप बिच्छू वगैरह की समस्या रहती, तो ये सब घर परिवार वालों का, मोहल्ले वालों को दिक्कत आती है जानवरों से। सबका ये राय था, हमने एप्लीकेशन दी नगर पालिका को, एसडीएम साहब को धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमारी इस पर संज्ञान लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ये चाह रहे थे भाई इसकी सफाई होती रहे, साल में 1 या 2 बार सफाई हो जाए। जितने ये बरसात के दिनों में अंग्रेजी बम्बूल और ये इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं, ये कट जाए ताकि साफ स्वच्छता रहे, भवानी मंडी नगर सुंदर दिखे। ये फालतू जो कचरा वचरा, अच्छा इसकी आड़ में कई लोग कचरा भी डालते रहते हैं क्योंकि वो नज़र नहीं आता, पेड़ की आड़ में डालते रहते हैं, उससे एक स्वच्छता एक साफ़ सफाई का माहौल रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतलब हमारी इस प्रार्थना पत्र पे संज्ञान लिया। सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ जवाहर कॉलोनी के पास में लगी हुई एक ज़मीन है बहौरा कब्रिस्तान के सामने, यहाँ पर काफ़ी समय से जंगली बमूल उगा हुआ था और नगर पालिका और आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पर कचरा डालते हैं तो काफ़ी कचरा पट्टी हो रहा है। इससे मच्छर मक्खियाँ जीव जंतु पैदा होते हैं, तो उससे भी यहाँ पे मोहल्ले में मतलब एक बीमारी फैलने की संभावना थी। तो यहाँ पर सफाई हो रही तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि मोहल्ले वाले ने यहाँ से एसडीएम साहिबा को शायद ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने इस पर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो सफाई करवा रहे हैं और इस जगह को थोड़ा सा समतल भी करवा दे तो मोहल्ले में यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं तो उनके क्या ये खेलने का मतलब ग्राउंड हो जाएगा। ये ज़मीन विवादित है या नहीं है ये तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये ज़मीन कुछ तो उपयोग में आएगी, इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद। वहीं डग थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को 4 गिरफ्तार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में यह कार्रवाई की गई है। स्थायी वारंटी प्रधान सिंह और बने सिंह थाना बड़ौद आगर मालवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तारी वारंटी अब्दुल कयूम निर्देश पर्वतलाल और कुशाल लाल डग क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जिले में अवैध आरा मशीनों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की श्रृंखला वन विभाग झालावाड़ रेंज के नाका झालरापाटन में अवैध रूप से संचालित 2 आरा मशीन सीज कर लकड़ियां जब्त की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राज्य झालावाड़ दीपक सिंह ने अनुसार उप वन संरक्षण सागर पवार के आदेश अनुसार एवं सहायक वन संरक्षण मुकेश सहजवानी के निर्देश में जिले में अवैध आरा मशीनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रेंज झालावाड़ ग्राम देवनगर और देवरी में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मांगीलाल पुत्र भवानी शंकर निवासी देवनगर को गिरफ्तार कर आरा मशीन सीज कर लकड़ियां जब्त की गई है। इसी प्रकार देवरी में मनोहर लाल पुत्र मांगीलाल को गिरफ्तार कर संचालित अवैध आरा मशीन को सीज कर भारी मात्रा में
लकड़ियां जब्त की गई है। जैसा कि विदित है कि पूर्व में भी पिड़ावा क्षेत्र में रायपुर और नया गांव तथा मनोर थाना और आसनावर रेंज में अवैध मशीनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिले के मनोर थाना पुलिस ने युवा सत्ता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सट्टे की पर्चियां काटते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9,610 रुपए नगद राशि भी बरामद की। मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी अमित उडानिया ने बताया कि संगठित अपराधों में जिले सट्टे के खिलाफ किए जा रहे पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मनोर थाना पुलिस ने मिली सूचनाओं के आधार पर मनोर थाना कस्बे में मेला मैदान इलाके में सट्टे की पर्चियां काटते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 9,610 नगद राशि हुए सट्टे की पर्चियां बरामद की गई। मामले की पुलिस ने आरोपी सुरेश बागरी और महावीर मालिक को धारा 12 NS के तहत गिरफ्तार किया। पिड़ावा क्षेत्र के कुर्डी गांव में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें छात्रा दृष्टि जैन पुत्री निमचल शास्त्री ने 92.80% के अंक के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही छात्रा अर्पिता कंवर ने 91.80% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि छात्रा कुमकुम शर्मा ने 91.20 के तृतीय स्थान प्राप्त किया। छात्राओं ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का श्रेय विद्यालय के बेहतरीन माहौल व गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया। विद्यालय में 39 में से 35 बालिकाएं प्रथम श्रेणी, 4 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। वहीं बालक विद्यालय में मोहित जैन ने 91.20% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर पीओ शैलेंद्र सुल्तानी, संध्या प्रधान, शाश्वत अली, उप प्रधान संजय कुमार जैन हर्ष जताया है। रामगंज में उपखंड क्षेत्र के पीपाखेड़ी गांव में खेत पर बने एक मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आग बिजली की स्प्रिंग तार में खराबी के कारण लगी। बताया जा रहा है कि आग लगने से खेत में रखा चारा और पाइप जलकर पूरी तरह खाक हो गए। इस घटना में करीब 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खेत मालिक ने बिजली विभाग के लाइनमैन पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसका कहना है कि यदि खेत में फसल खड़ी होती तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। रखा था टावर के अंदर, उसमें आग लग गई। 2 ट्रॉली चारा था, नेमचंद जी को बोल दिया, कोई सुनाई नहीं करी हमारी। पहले कितनी बार बोला था आपने? 5-6 बार बोल दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपका? मालो 2 ट्रॉली चारा, 50 पाइप। तो स्वास्थ्य हिंद हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दीधे के आशीर्वाद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं युवा सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश प्रताप सरनायक के निर्देशानुसार आज सुवासरा कार्यालय पर शिवसेना युवा सेना की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सोनार के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक का नेतृत्व जिला अध्यक्ष श्याम सिंह पवार ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की नई कार्यकारिणी का विस्तार करना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक में जिला मीडिया प्रभारी उज्जवल जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष सुरेश की चित्रबाद, सुवासरा विधानसभा प्रमुख विनोद सिंह चौहान और जिला प्रमुख महेंद्र सिंह पवार सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। सामाजिक समरसता और सद्भावनाओं के पूर्ण संकल्प के साथ स्थानीय कालीखाल बालाजी मंदिर परिसर में आज एक भव्य कन्या भोज और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन के साथ हुई, जिसके पश्चात क्षेत्र की विभिन्न जाति की बिरादरी की लगभग 500 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। आयोजन के दौरान उपस्थित समाज सेवी और कार्यकर्ताओं ने कन्याओं को चरण पखारे, उन्हें मंगल तिलक लगाया और आरती उतारकर उनका आशीर्वाद लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव को मिटाकर एकता और समरसता का संदेश प्रसारित करना रहा। श्यामगढ़ नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार दूसरे शाम के समय घने काले बादलों के साथ तेज हवाओं और गर्जना चमक का सिलसिला शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गया। बेमौसम इस बारिश और ठंडी हवाओं से जहां आमजनों में गर्मी राहत दी है, वहीं क्षेत्र के अन्नदाताओं के लिए यह कुदरत का कहर बनकर छूटी है। रामगंज मंडी में भगवान महावीर की जयंती पर शहर में विधि विधान धार्मिक आयोजन हुए। संकल्प दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में प्रभात फेरी, रथ यात्रा और धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह प्रभात फेरी के बाद श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुणे मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह आरती का स्वागत किया गया। यात्रा के युवाओं को रथ के खींचकर जियो और जीने दो का संदेश दिया। वहीं बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। रथ यात्रा में मुनि निष्प्रय सागर महाराज व मुनि निष्पक्ष सागर महाराज का सानिध्य रहा। इस दौरान पूरे शहर में अहिंसा परमो धर्म की जय घोष गूंजते रहे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।